हे, मैं हूँ मैरियन। प्लीज एमएसए को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बताने वाली हूँ आपको कहानी उन परेशानियों की जो मैंने झेली है। मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरे डैड, उन लोगों में से नहीं थे जो अपना प्यार दिखाते हैं। वो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। ऐसा लगता था उन्हें एक दूसरे से नफरत है। मेरे डैड हमेशा हाई वॉल्यूम पर टीवी देखते, जिससे मेरी नींद खराब होती और मुझे नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लगाकर सोना पड़ता। मैं जानती हूँ बुरे इंसान नहीं थे, पर उनकी कुछ आदतें बहुत अनॉय करती थीं। उन्हीं में से एक आदत थी मॉम को तंग करना। मॉम बहुत प्यारी थी, अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करती। अक्सर मेरे लिए टॉफीज और खिलौने लाती और मेरी फेवरेट जगह जो ट्री हाउस थी वो मॉम ने बनाया था। मुझे वहाँ जाना पसंद था। वहाँ मैं अपना समय बिताती थी अपनी बेस्टी जॉय के साथ। मैरियन, सब ठीक हो जाएगा। मेरी मॉम ने मुझे 2 डॉल्स दी हैं। एक तुम्हारे लिए लाई हूँ, चलो आइसक्रीम खाते हैं। जॉय किंडरगार्टन से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मुझे खुश करना अच्छे से जानती थी। अपने खिलौने मेरे साथ बांटती थी। हम हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते थे। स्कूल में लोगों को लगता था कि हम जुड़वा बहनें हैं। और जॉय की आवाज बहुत सुंदर थी। कभी कभी तो ट्री हाउस में मुझे वो गाना गाकर सुला भी देती थी। जॉय की फैमिली परफेक्ट लगती थी। उसकी माँ एक फेमस फैशन डिजाइनर थी और उसके पापा पुलिस ऑफिसर। कभी कभी लगता था कि काश मैं उसके परिवार का हिस्सा होती, पर तुरंत बुरा भी लगता था क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। 16 साल की उम्र में मेरे जिम्नास्टिक कोच ने कहा कि मुझे दूसरे स्टेट से कम्पीट करना चाहिए। इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने गई, लेकिन डैड अपने काम में बिजी थे। उन्होंने मुझे डरका दिया। काश पैसे दे पाता, पर मुझे अपनी बाइक पेंट करनी है। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मॉम भी बेबस खड़ी थी। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो मेरी मदद करना चाहती हैं, पर उनके पास पैसे नहीं थे। उस दिन मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है। मैंने डैड की मोटरसाइकिल की चाबी उठाई, सोचा कंपटीशन तक खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन क्योंकि मुझे ड्राइव करना नहीं आता था, तो मैं फायर हाइड्रेंट से जाकर टकरा गई। बाइक खराब होने से डैड बहुत नाराज हुए, लेकिन वो कुछ करें इससे पहले मॉम बीच में आ गई। उस पर चिल्लाना मत। फिर मॉम ने मुझे गले लगाया और कुछ पैसे दिए। लो, ये पैसे ले लो। काफी समय से मैं इन्हें बचा रही थी। आई लव यू बेटा। मैंने अपनी मॉम को कसकर गले लगाया। मैंने जिम्नास्टिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और 2nd पोजीशन पर आई। जब मैं वापस आई तो कोच के पास मेरे लिए बहुत बुरी खबर थी। तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने मार्केट गई थी। अब हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मैं कुछ कह नहीं पाई। रास्ते भर बस मैं चुप ही रही। जब मैं वापस आई तो मेरे डैड ने मुझे गले लगाकर कहा कि मैं चिंता ना करूं। कहा कि मॉम ठीक हो जाएंगी। बाद में डिनर करते हुए मैंने डैड से एक टफ सवाल पूछा। डैड, क्या कुछ समय मैं जॉय की फैमिली के साथ रह लूं? ऐसा नहीं है कि मुझे आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, पर मैं वहाँ ज्यादा खुश रहती हूँ। वो मेरा ख्याल रखते हैं। ठीक है, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं जॉय के पेरेंट्स से बात करूंगा। और जॉय की फैमिली ने मेरा प्यार से स्वागत किया। जॉय की मॉम कहती थी, हम खुश हैं कि तुम यहाँ हो डियर। अब से तुम हमारे लिए हमारी दूसरी बेटी जैसी हो। तो मैं रहने लगी अपनी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली के साथ। उन्होंने मुझे मेरा खुद का कमरा दिया। जॉय के पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। वो मेरा ध्यान रखते थे। ऐसा लगता था जैसे मैं उन्हीं की बेटी हूँ। भले ही उसके डैड हमेशा घर पर नहीं होते थे। मैं उन सबसे बहुत प्यार करती थी। मैं उन्हें अपना परिवार समझती। जॉय और मेरी दोस्ती और गहरी हो गई। पूरी रात गप्पे मारते, वीडियो गेम्स खेलते। बीच बीच में मैं अपने डैड से भी मिलती। वो भी सुधर रहे थे, अच्छे हो रहे थे। मैं और सुधरूंगा बेटा, ताकि तुम खुद मेरे साथ रहने वापस आ सको। वह उसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर हाँ, कोशिश करते रहिए। मुस्कुराकर मैंने उन्हें गले लगाया। एक दिन मैं घर में घूम रही थी तो मुझे एक कमरा मिला जिसमें बहुत सारे अच्छे कपड़े थे। मैंने सोचा मैं उन्हें ट्राई कर लेती हूँ। अचानक वहाँ जॉय की माँ आ गई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बेटी मेरे कपड़े पहने। तभी वहाँ जॉय आ गई और उसकी मॉम ने उसे अंदर बुलाया। जॉय डार्लिंग, आओ तुम भी इन कपड़ों को ट्राई करो। मुझे नहीं पहनना। जल्दी मैं जॉय की मॉम के और करीब हो गई। हम साथ में बहुत टाइम बिताते और मैं फोटोशूट में उनकी मदद करती। कभी कभी मॉडल भी बनती। एक दिन मैं हैरान हो गई बड़ी सी मैगजीन के कवर पर अपनी फोटो देखकर। काश जॉय को भी फैशन इतना पसंद होता। थैंक यू बेटा, मेरी इतनी मदद करने के लिए। मैंने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया अपने परिवार का मुझे हिस्सा बनाने के लिए। पर जॉय का मूड थोड़ा बिगड़ गया था। वो मुझसे दूर रहने लगी। अपने कमरे में बंद रहती, न मेरे साथ खेलती न कुछ और। जब मैंने उससे बात करनी चाही तो उसने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। जॉय में ये बदलाव देखकर मुझे चिंता हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। मैंने चीजें सही करनी चाहिए। मैंने माफी भी मांगी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी वो मुझ पर चिल्ला देती। मुझे उसे अकेला छोड़ना पड़ा। बुरा लग रहा था। एक रात डिनर पर जॉय की मॉम ने एक एक्साइटिंग न्यूज बताई। मैरियन, तुम्हारी टीचर का फोन आया था। तुम्हारे कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर बहुत अच्छे थे। मुझे तुम पर गर्व है। जॉय की तरफ देखकर उसकी मॉम ने पूछा, तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? मैंने टेस्ट दिया ही नहीं। मैं तो सिंगर बनने वाली हूँ, तो इसकी जरूरत क्या है? शायद आपका कोई फेमस दोस्त मेरा एल्बम प्रोड्यूस कर दे। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ तुम पहले कॉलेज जाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। क्या ये फैसला आप नहीं ले सकती? मुझे सिंगर बनना है और ऐसा ही होगा। तुम्हारी माँ होने के तौर पर मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
जॉय बस करो, तुम्हारी माँ तुम्हारी हेल्प करना चाहती है। तुम चुप करो, तुम्हारे आने से पहले लाइफ बहुत अच्छी थी। वापस जाओ अपने घटिया परिवार के साथ, हमें अकेला छोड़ो, नफरत है तुमसे। जॉय ने गुस्से में सारी फैमिली फोटोज शेल्फ से गिरा दी। उसके बाद उसका बर्ताव और बुरा हो गया। वो स्कूल से भागने लगी। कोई उससे पूछता कि क्या कर रही हो तो वो नाराज हो जाती। मेरी तरफ जॉय का बर्ताव बद से बदतर हो गया। ऐसा लग रहा था वो एक विलन बन चुकी है। हर बार वो मुझे किसी न किसी मुश्किल में डाल देती। जॉय की मॉम मुझे माफ तो कर देती, पर इससे जॉय और गुस्सा हो जाती। जैसे एक बार जॉय ने अपना अधूरा होमवर्क मेरे होमवर्क से बदला और टीचर कंफ्यूज हो गई। किस्मत से टीचर ने सब संभाल लिया। जॉय ने मेरे नाम से एक नकली अकाउंट बनाया और एम्बैरेसिंग चीजें पोस्ट करनी शुरू कर दी। थोड़ा समय लग गया बताने के लिए कि ये मैं नहीं हूँ, और अकाउंट बंद कर दिया। एक बार उसने मेरी लाइब्रेरी बुक छुपा दी, जिससे मुझे लेट फीस लग गई। जॉय की मॉम को ये बाद में पता चला कि ये उसकी शैतानी थी। उसने मेरी बाइक के ब्रेक भी फेल कर दिए। चलाने से पहले मुझे शक हो गया था, इसलिए मुझे चोट नहीं लगी। एक दोपहर तो हद पार हो गई जब जॉय की मॉम बिजनेस ट्रिप पर गई थी और उसके डैड काम पर थे। जॉय ने कुछ बड़ा करने का फैसला किया। उसने बैकयार्ड को बदल डाला एक चलते फिरते मूवी थिएटर में। मुझे नहीं लगता यहाँ मूवी दिखाना एक अच्छा आइडिया रहेगा। पूरा दिन तुम्हें झेलने से तो अच्छा ही रहेगा। जल्दी बैकयार्ड में बहुत सारे लोग आ गए। प्रोजेक्टर पर मूवी स्टार्ट हो गई और मैं अंदर बैठ गई, इस हलचल से बहुत दूर। मैं मैगजीन पढ़ रही थी कि अचानक मेरे रूम के अंदर कोई आ गया। उप्स, माफ करना, मैं किचन ढूंढ रहा था। ओह, क्या ये मैगजीन विंटेज कार्स के बारे में है? मेरे डैड वो कलेक्ट करते हैं, मैंने बहुत पढ़ा है इनके बारे में। क्या ये इशू 60s की मसल कार का है? हाँ, ये है। उसका नाम ब्रायन था। पता चला हम दोनों को एक जैसी चीजें पसंद है। पूरी शाम हमने किचन में बातें करते हुए बिताई। हमारा कनेक्शन बन ही रहा था कि बाहर लगा स्क्रीन अचानक धड़ाम से गिर पड़ा। अचानक जॉय और उसकी मॉम अंदर आई। देखा मॉम, मैं जानती थी मैरियन ने मूवी थिएटर बनाया ताकि वो बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सके। बॉयफ्रेंड? ये सच नहीं है। मैं क्यों करूँगी ये पार्टी? जॉय, तुम यहाँ इकलौती मेरी दोस्त हो, तो ये तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है? ये तुम्हारी पार्टी होगी। बस करो जॉय, मुझे नहीं लगता मैरियन ने ये किया है। और तुम, टाइम हो गया है कि तुम अपने घर पर जाओ। जॉय को इतना गुस्सा आया कि वो वहाँ से चली गई। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो मुझे देखती भी नहीं थी। मेरी बातें ब्रायन से होती रहीं। उसका मेरी जिंदगी में होना अच्छा था। वो दिखने में अच्छा था, तमीजदार था, उसकी फैमिली पैसे वाली थी और वो भी मेरी तरह डॉक्टर बनना चाहता था। कुछ दिन के बाद जॉय की मॉम ने मुझे लिविंग रूम में बुलाया, जहाँ देखा कि मेरे डैड बैठे हुए थे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अच्छा लगता है तुम यहाँ हो, पर जॉय के साथ चीजें बिगड़ती जा रही हैं। वो अकेला महसूस करती है और तुम्हारे डैड ने हमसे बात की। वो काफी बदल चुके हैं। वो तुम्हें वापस अपने घर ले जाना चाहते हैं। पिछले कुछ महीने तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहता हूँ कि तुम घर वापस आओ। ऐसी इमोशनल सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। मैं बस इतना कह पाई, मैं सामान बांधती हूँ। मैं डैड के साथ वापस चली गई और सच कहूँ तो चीजें बुरी नहीं थी। वो काफी सुधर चुके थे और उनके साथ रहना इतना बुरा भी नहीं था। पर मैंने ब्रायन को ब्लॉक कर दिया। ऐसा करने का कोई खास रीजन नहीं था, बस लगता था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। एक नई शुरुआत चाहिए। हाई स्कूल खत्म करने के कुछ महीनों बाद मैं तुरंत कॉलेज नहीं जा पाई। डैड के पास पैसे नहीं थे क्योंकि मॉम के इलाज में बहुत पैसे लग गए थे। तो मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करने लगी। ये मुश्किल था, पर मैंने छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। मैंने बहुत मेहनत करी और फाइनली कॉलेज जा पाई। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ने का सोचा, शायद एक दिन मैं अपना बिजनेस खड़ा कर पाऊंगी। पढ़ाई करते हुए मुझे जो नौकरी मिली मैंने वो करी। धीरे धीरे किराए का घर लेने के पैसे हो गए, जिससे दिखता था कचरे का ढेर। जैसा भी हो, मेरा अपना था। मैं वहाँ पढ़ाई कर सकती थी और आराम भी। डैड ने मेरे लिए एक पुरानी कार भी खरीदी मेरी डिलीवरी जॉब के लिए। चीजें सुधरने लगी। मैं मेहनत करती रही सक्सेस पाने के लिए। अक्सर सोचती जॉय, उसके पेरेंट्स और अपनी माँ के बारे में। उन्हें बहुत मिस करती। एग्जाम्स आने वाले थे तो मैं रात भर पढ़ाई करती और दिन भर काम करती। अब लगने लगा था कि कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। पर एक दिन डिलीवरी के लिए जाते वक्त अचानक मुझे चक्कर आने लगे और अगले ही पल एक पेड़ से मेरी टक्कर हो गई। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हर जगह दर्द हो रहा था, पर सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि कभी मेरे लिए कुछ आसान क्यों नहीं होता। तकिए को गले लगाकर मैं फूट फूट कर रोई। तभी एक जवान सा डॉक्टर अंदर आया और मैं हैरान रह गई। ब्रायन, क्या ये सच में तुम हो? उसने भी मुझे पहचान लिया। हमेशा सोचता था कि कभी उस लड़की से मिलूंगा जिसने मेरा दिल तोड़ा था। शर्म से मेरा सर झुक गया और मैंने कुछ भी नहीं कहा। ब्रायन ने मेडिकल स्कूल खत्म किया और इस हॉस्पिटल में वो इंटर्न था। मैंने उससे माफी मांगी। थोड़ी देर हमने बातें करी और एक दूसरे के नंबर लिए। धीरे धीरे हम में करीबी बढ़ी और हम डेट करने लगे। ब्रायन का दिल बहुत अच्छा था। उसने मेरी कॉलेज फीस भरने में भी मदद की। एक दिन मैं हॉस्पिटल में गई ब्रायन के लिए लंच लेकर और सोचा बाद में मॉम से मिलती हूँ। मैं उनके कमरे में गई। वो बहुत शांत लग रही थी, बिल्कुल फरिश्ते की तरह। मैंने हल्के से उनका माथा चूमा। मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने आपको बदलने की कोशिश करी। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चली गईं, तो मैंने आपको छोड़ना चाहा।
मुझे डैड पर गुस्सा था, जबकि बेचारे वो भी आपके बिना मुश्किल में थे। जॉय पर भी गुस्सा था, पर बड़ी हुई तो मैं उसको समझ पाई। हमें फिर दोस्ती हो गई, उसकी मॉम से भी दोस्ती हो गई मेरी। मैं उनसे प्यार करती हूँ, पर आपके जितना किसी से नहीं। और पता है क्या, मुझे आज ही सुबह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज डेट पर मैं ब्रायन को सरप्राइज दूंगी। मुझे लगता है वो मुझे प्रपोज कर देगा और मैं हाँ कहूँगी। मॉम, मैं बहुत खुश हूँ, पर आपके बिना मेरी खुशी अधूरी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने अपना सर उनके हाथ पर रखा और अचानक उनका हाथ हिलने लगा। खुशी से मैं बच्चों की तरह डॉक्टर की तरफ भागी, चिल्लाते हुए, मेरी मॉम जाग गई है, उन्हें होश आ गया है।